अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो क्लास का जो है वो दूसरा लेक्चर है, सही है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारी कौन कौन सी हस होती हैं या इनके हवा से हमसा होती हैं, कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था आइज़, नोज़, एयर, टंग, ठीक है। उसके अलावा स्किन, जिनसे हम चीज़ों को महसूस करते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, चीज़ों को सूंघते हैं। उसके अलावा चीज़ों को चखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, सही है। ये सारी चीज़ें आती हैं हवा से हमसा में। ये चैप्टर तो था, उसका नाम क्या था? हमारे चैप्टर का नाम था हमारा जिस्म, ठीक है, हमारा जिस्म। हमारे जिस्म में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि जी हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि हमें चीज़ों को चखने में, चीज़ों को सुनने में, सूंघने में और महसूस करने में मदद देते हैं। तो उसमें हमने 5 अज़ा के नाम पढ़े थे, सही है। 5 बॉडी पार्ट्स के नाम पढ़े थे, जिसमें स्किन, एयर, नोज़, आइज़ और टंग, ये पाँचों शामिल हैं, सही है। आज जो है हम उस चैप्टर की एक्टिविटी करके चैप्टर को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। तो आज की जो फर्स्ट एक्टिविटी है क्लास वर्क में वो है पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर आ जाएं सारे बच्चे, पेज नंबर 2 पर, ठीक है। 2 पर आ गए सारे बच्चे। 2 पर आने के बाद इधर सरगर्मी नंबर 1 लिखी हुई है और क्वेश्चन लिखा हुआ है। अपनी क्लास में मौजूद मुख्तलिफ़ चीज़ों मसलन खिड़की, दीवार, फर्श, मेज़ और दरवाज़े को हाथ लगाएं। कौन सी चीज़ गर्म और कौन सी चीज़ ठंडी महसूस हो रही है? इन चीज़ों को ज़्यादा गर्म से ज़्यादा ठंडे के लिहाज से तरतीब दें, सही है। आपने पहले स्टार्ट करना है गर्म से, कि जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, उसके बाद फिर आपने ठंडे की तरफ जाना है, सही है, ज़्यादा ठंडे की तरफ। यानी कि आपके पास 6 नाम दिए हैं, ठीक है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 6 नाम दिए हैं। आपने क्वेश्चन उतारा कॉपी पर, ठीक है। अब ये जो 6 नाम लिखे हैं, आप अपने घर का दरवाज़ा छुएं, खिड़की छुएं, सही है। जो सबसे ज़्यादा गर्म लिखे सबसे पहले उसका नाम लिख दें, ठीक है। कि अगर हम देखते हैं खिड़की, मेन गेट है हमारे घर का, मेन गेट, उस पर लगातार बार बार धूप लगती है तो वो ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो हमने लिख दिया दरवाज़ा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या चीज़ हो सकती है? दीवार, ठीक है, दीवार। इस तरह करके आप अपने घर में मौजूद चीज़ों को छुएं और गर्म से ठंडे की तरफ जाएं, ठीक है। यानी कि दरवाज़ा बहुत ज़्यादा गर्म है, दीवार उससे हल्की गर्म है, सही है। खिड़की को छूते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्की गर्म है। अगर अपने घर में रखी हुई मेज़, टेबल या स्टूल वगैरह को छूते हैं तो वो बहुत ही गर्म है, यानी कि वो गर्म माइश उसकी पता ही नहीं चल रही, पर वो ठंडा भी नहीं है, वो लिख दें तीसरे नंबर पे। फिर आप आगे आते हैं तो आप देखते हो आपके घर में कोई ऐसा स्टूल या ऐसी ट्रॉली जो चिकनी होती है, सही है, जिसके ऊपर डीको चढ़ी हुई होती है, तो डीको ज़्यादातर ठंडी हो रही होती है, तो आप उसको छूते हो वो ठंडी हो रही है, तो आपने लिख दिया भाई शोकेस जो है वो ठंडा हो रहा है। उसके अलावा आप चेक करते हो अपना पंखा, ठीक है। पंखा आपको अगर कूल लगता है तो आप पंखे का कूल लिख दो, यानी कि 3-4 दिन से पंखा बंद है तो वो ठंडा ही होगा। पंखा जब चल रहा होता है तो उसकी मोटर चलती है तो वो गर्म होता है, लेकिन जब वो चली रहेंगी तो वो ठंडा ही होगा। तो इस तरह आपने गर्म से ठंडे की तरफ जाना है, सही है बच्चों, समझ में आ गई बात। और आपने छू कर कोई 6 नाम लिखने हैं जो कि इस बात को ज़ाहिर कर रहे हों कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा गर्म है, ये उससे कम गर्म है, ये उससे भी कम गर्म है, ये चीज़ थोड़ी ठंडी है और ये चीज़ सबसे ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। इस तरह आपने क्लास वर्क डन करना है। कॉपी पर ये क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन उतारने के बाद आपने इस तरह इसको लेबल दिया और इस तरह लाइनें डाली, नंबर 1 लाइन छोड़ी, नंबर 2 लाइन छोड़ी, और इस तरह लिखकर और तरतीब दे दिया जैसे मैंने बताया, गर्म से ठंडे की तरफ जाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं सारे बच्चे पेज नंबर 4 पर, सारे बच्चे आ जाएं पेज नंबर 4 पर। बच्चों
पेज नंबर 4 पर अब जब हम देखते हैं ये वाली मश्क, उसमें क्या है, दुरुस्त जुमले पर सही और गलत जुमले पर क्रॉस का निशान लगाएं। ठीक है, जो सही जुमले हैं उन पर टिक का और जो गलत जुमले हैं उसमें क्रॉस का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी ज़बान 5 मुख्तलिफ जायकों में फ़र्क कर सकती है। पेज नंबर 3 पर आएँ। हमारी ज़बान कितने मुख्तलिफ जायकों पर फ़र्क कर सकती है? 4। इधर कितने दिए हुए? हमारी ज़बान 5 मुख्तलिफ जायकों पर फ़र्क कर सकती है। तो इसका मतलब इधर 5 दिया हुआ है, तो आपका जो फर्स्ट है, नंबर 1 है, वो क्या है? वो गलत है, क्योंकि हमारी ज़बान 4 जायकों का टेस्ट देती है, खट्टा, मीठा, ठीक है, नमकीन और कड़वा। सही। अच्छा जी, दूसरे पे आ जाएं। हम अपनी जिल्द की मदद से छूते और महसूस करते हैं। हम अपनी जिल्द सबकी है, जब सबके पास स्किन है, स्किन की मदद से हम चीज़ों को छूते हैं, छू के बताते हैं ये गीला है या सूखा है। महसूस भी हो जाता है कि भाई ये गीला है या सूखा है। बात समझ में आ रही है? ये लिक्विड है या ये ठोस है। सही है, ये पानी है, ये बर्फ़ है, ये चीज़ हमें पता चल जाती है। तो ये चीज़ हमें कौन बताती है कि हम ज़बान से छूते हैं, आँख से छूते हैं? नहीं, बल्कि हम हाथ से छूते हैं, और हाथ के ऊपर क्या है? स्किन है। तो इसका मतलब हमारी स्किन जो है उससे हम छूते भी हैं और महसूस भी करते हैं। इसका मतलब ये जो दूसरे में बात बोल रहा है ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ठीक है बच्चों, नंबर 3 पे आ जाएं। किसी चीज़ के जायके को जानने में सूंघने की हिस्स हमारी मदद करती है। जब हमें किसी चीज़ का जायका जानना हो तो हम उसको सूंघते हैं। क्या ये बात सही है? किसी चीज़ का जायका हम किससे लेते हैं? ज़बान से लेते हैं। जबकि जो चीज़ें हम सूंघते हैं, जिनकी खुशबू या स्मेल हम ले रहे होते हैं, वो किसके ज़रिए लेते हैं? नाक के ज़रिए लेते हैं। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। तो इसका मतलब है ये गलत बात बोल रहा है, क्योंकि हम जायका लेने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ज़बान का, ना कि नाक का। आगे आ जाए। घरदारी और चिकनी चीज़ में फ़र्क करने के लिए हम सूंघने की हिस्स को इस्तेमाल करते हैं। खुरदुरी और चिकनी चीज़ में फ़र्क करने के लिए हम सूंघने की हिस्स को इस्तेमाल करते हैं। खुरदुरी और चिकनी चीज़ हम कैसे बताएंगे? छू के बताएंगे, महसूस करके बताएंगे। सही है, तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्किन का इस्तेमाल करेंगे। पर ये इधर बोल रहा है हम सूंघने का इस्तेमाल करते हैं। क्या हाँ, आप कोई पत्थर पड़ा हुआ उसको सूंघ के बता सकते हो ये खुरदुरा है या फिर ये चिकना है? नहीं बता सकते, बल्कि हम छू के बताते हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर 4 पर जो ये कह रहा है कि खुरदुरी और चिकनी चीज़ को हम किस तरह पहचानते हैं? सूंघ कर पहचानते हैं। तो ये गलत बात कर रहा है। ठीक है, नंबर 5 पर आ जाओ। हमारे पाँव की जिल्द चीज़ों के टेक्सचर बताने में मदद देती है। हमारे पाँव की जो जिल्द है, यानी हमारे पैर से हम छूते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, है ना। जैसे कि गर्म चीज़ का पता चल जाता है पैर के पंजों से, तलवे वाला जो हिस्सा होता है। ठंडी चीज़ों का पता चल जाता है, उसके अलावा नोकीली चीज़ों का पता चल जाता है। पर क्या टेक्सचर का पता चलता है? टेक्सचर का पता नहीं चलता। टेक्सचर से मुराद क्या है? आप जो है वो किसी शेर है, सही है, शेर के ऊपर जो है, शेर नहीं टाइगर लेते हैं, टाइगर के ऊपर निशान लगे होते हैं सीधे सीधे, और चीते के ऊपर गोल गोल निशान लगे हुए होते हैं। ऐसा है। अब जब आप टाइगर को पेड़ लगाते हो और चीते को पेड़ लगाते हो, आप पेड़ लगा के आँख बंद करके बता देते हो कौन टाइगर है कौन शेर है? नहीं, वो निशान है। सही है। टेक्सचर का मतलब होता है मुख्तलिफ निशानात। टेक्सचर निशान में आते हैं। तो निशान को हम छू के कैसे बता सकते हैं? बल्कि निशानों को हम देख के बताते हैं। सही है। तो इसका मतलब नंबर 5 पे जो ये बोल रहा है कि हम किसी भी चीज़ के टेक्सचर को छू, पाँव की उंगलियों से छूकर, पाँव के पंजे से छूकर बता सकते हैं, तो ये गलत बोल रहा है। ठीक है, हम चीज़ों के टेक्सचर को सिर्फ देख कर बता सकते हैं। तो ये इधर बोल रहा है गलत। सही है। आपने क्वेश्चन उतारा, उसके बाद आपने ये सारी ब्लैंक्स उतारी। ब्लैंक्स उतारने के बाद एक कॉलम बनाया, और कॉलम में आपने सीधा सीधा ये जो आपका सही है या गलत है उसको उतार दिया। आपने वीडियो पॉज करनी है पहले, सबसे पहले जैसे ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपने ये पूरा उतारना है। पूरा उतारने के बाद
आपने इसके जो कॉलम बनाए हैं हर सेंटेंस को पढ़ते जाएं, अगर वो सही है तो टिक का निशान लगा दें, अगर वो गलत है तो क्रॉस का निशान लगा दें। ठीक है, अब आ जाते हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पर कौन सी एक्टिविटी करते हैं? अच्छा बच्चों, पेज नंबर 5 है आज़ा की तस्वीर को उनके नाम के साथ मिलाएं। सही है, आपने ये क्वेश्चन उतार दिया। सही है, अब आप इधर ये कर दें कि आपने ये काम कोशिश करना है डायग्राम किसी से बनवा लें। सही है, डायग्राम आपसे बनेगी नहीं तो आप किसी से डायग्राम बनवा लो। ठीक है, अब ये सबसे पहली डायग्राम आपको दिख रही है। सही है, इधर सारे नाम लिखे हुए हैं। ये जो है ये नाम और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बना के ये नाम आपने लिखना है और ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। पेज नंबर 5 जो है वो आप लोगों का होमवर्क है। आपने इसको बनाना है, इस तरह नाम लिखने हैं और इधर जो है सिर्फ मैचिंग करनी है। घुटना कहाँ है वहाँ मैच कर दें, थोड़ी जहाँ है वहाँ मैच कर दें, पंजा जहाँ है वहाँ मैच कर दें, कंधा जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ मैच कर दें, पेशानी फॉरहेड इसको पेशानी बोलते हैं, जहाँ आपको दिख रही है पेशानी वहाँ मैच कर दें, नाखून जहाँ नज़र आ रहे हैं वहाँ उसको मैच कर दें। ठीक है, आज का जो लेक्चर था उसमें जस्ट ये एक्टिविटीज़ आपने करनी थी। ठीक है, और चैप्टर 1 को मुकम्मल करना था। सही है, चैप्टर 1 को आपने कंप्लीट करना था। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।